हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। इट मीन्स आपको जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में वो सारे, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी सबको ट्रिक से याद करेंगे। वीडियो देखते देखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड की बात करें अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड मिलकर बना होता है 3 वर्ड से। ट्राई, जिसका मीनिंग होता है 3, गोन एंड मैट्रोन। गोन का मीनिंग होता है साइड, मैट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। मीन्स आप 3 साइड मीन्स ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री की 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको समझना है कि राइट एंगल, नेक्स्ट आपको समझना है राइट एंगल ट्रायंगल को। तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम नेमिंग ABC, ये हो गया। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल इसको कंसिडर करते हैं अल्फ़ा, और ये वाला एंगल है ये बीटा। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करते हैं एंगल पे। तो अगर आप एंगल अल्फ़ा ले रहे हैं मीन्स फॉर एंगल अल्फ़ा, परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर होगा AB, और बेस हो जाएगा BC। लेकिन अगर आप एंगल बीटा की बात करें, एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो ये एंगल बीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा CB एंड बेस होगा AB। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना कि किस एंगल के लिए पूछा गया है, तो परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपको याद रखने हैं। देखो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको ये इनकी फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप जहाँ भी पढ़ेंगे आपको यही मिलेंगे, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या होता है ये आप रीड कर सकते हैं। साइन ऑफ एंगल थीटा, इसका मीनिंग होता है कोसाइन ऑफ एंगल, ये कंप्लीट नेम है इनके। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक में मेन आपको यही मिलेंगे, इन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले मिलेंगे, और ये शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे सारे फॉर्मूले जितने भी हैं। ये बस आपको जस्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपका जानने के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये वाले जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये क्या होते हैं? तो देखो इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये साइड्स के रेशियो होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। अब इसके लिए आपके पास ट्रिक है, वेरी कॉमन ट्रिक है। ये आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वेरी कॉमन ट्रिक है। तो देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? ये हो जाता है साइन, ये साइन, ये कोस, रेशियो है ये साइड्स का, और ये हो गया 10। तो अगर साइन की बात करें तो ये हो जाता है P/H, कोस की बात करें तो ये हो गया B/H। अब यहाँ पे P क्या है? परपेंडिकुलर, B क्या है? बेस, और H क्या है? हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है 10, 10 क्या है? 10 का रेशियो है B/H, ये हो गया P/B। एंड कोट क्या है? B/, अब कोट और को नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ से ये सीकेंट हो जाता है, सॉरी कोसिकेंट, और ये हो जाएगा सीकेंट, और ये हो गया कोट। अगर आप ऐसे देखेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कोट क्या हो गया? बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये वाले रेशियो आपको याद रखने हैं। और इसके साथ ही यहाँ से देखिए, देखो अगर यहीं से देखें
तो यहाँ पे था साइन और इसका रेसिप्रोकल किया तो कोसिकेंट। यहाँ अगर ऐसे देखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो कोस, अगर हाइपोटेन्यूज बाय बेस किया तो सेकेंड, अगर टेन में भी देखें तो ये टेन और अगर रेसिप्रोकल किया तो कोट। इट मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इट मीन्स साइन को लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट, कोस को लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंट, टेन को लिख सकते हैं 1 बाय कोट एंड कोट को लिख सकते हैं 1 बाय टेन, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय कोस एंड कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन। अब मेन देखा जाए तो ये क्या है, साइन एंड कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही सीकेंट एंड कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और ऐसे ही टेन एंड कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मीन्स साइन को लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये कोसिकेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन। ऐसे ही सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ऐसे ही टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको ट्रिक से याद हो ही जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आपके पास कोई और ट्रिक है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं अच्छे से ट्रिक। अब ये डिपेंड करता है परपेंडिकुलर एंगल का ध्यान रखना है। ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये है, और ये आप ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि एंगल को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको आप कैसे याद रखेंगे। तो अभी आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सबको आपने साइड के रेशियो के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे एंगल में। मीन्स अगर एंगल गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए, और इसका एंगल गिवन है, ओनली साइड गिवन नहीं है, तो क्या आप साइन कोस टेन के बारे में बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो अगर ये एंगल गिवन है 0 डिग्री तो साइन की वैल्यू होती है 0, एंड 30 डिग्री पे अगर एंगल 30 डिग्री है तो साइन की वैल्यू होगी 1/2, 45 डिग्री है तो साइन की वैल्यू होगी 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्लीट टेबल है, ये सारी वैल्यू कैसे याद हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये ट्रिक के साथ आप इजीली याद कर सकते हैं। आपको याद करनी है साइन की वैल्यू ओनली। तो देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कंप्लीट टेबल का, साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू ये है, टेन की 0 डिग्री पे वैल्यू ये वाली है। ऐसे ही सीकेंट की वैल्यू अगर 45 पे चेक करना चाहेंगे तो ये वाली है। तो सारी वैल्यूज आप ऐसे देख सकते हैं। तो देखो साइन की वैल्यू आप याद कर लेना, 0 पे 0, 90 पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 60 डिग्री पे, और 45 पे 1/√2। अब आपको करना क्या है, कोस के लिए आपको इसका रिवर्स कर देना है। मीन्स 1 से स्टार्ट, लास्ट से स्टार्ट होके 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, और 90 डिग्री पे 0। तो 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2 सेम होती हैं वैल्यू, और 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। अब 10 की वैल्यू आप कैसे याद करेंगे। देखो 10 अगर आपने रेशियो में देखा हो तो 10 क्या होता है, ये शायद हम भूल गए थे करना। देखो 10 हमने ये पढ़ा कि 10 इज इक्वल टू होता है 1/कोट, लेकिन इसके साथ ही आप याद रखना 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी होता है। देखो अगर आप साइन अपॉन कोस करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10। ऐसे ही कोस की बात करें, कोस इसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखना। अब बात करें 10 की, तो यहाँ से देखो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको याद हो ही जाएंगी, साइन और कोस की वैल्यू। अच्छा होगा आप एज इट इज़ याद रख लें, रेसिप्रोकल भी रिवर्स भी ना करें, एज इट इज़ याद रख लेना, ईजी है। 0, 1, 1/2। अब देखो 10 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसकी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दीजिए, 10 की वैल्यू आ जाएंगी। 0 पे साइन 0 अपॉन 1, ये क्या हो जाएगी 0। 1/2 करेंगे, 1/2 अपॉन √3/2, ये इससे कैंसिल 1/√3, ये दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगी। अब √3/2 डिनोमिनेटर में कैंसिल, √3 आ जाएगी। और अगर आप 1/0 करेंगे, देखो 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या है, डिफाइन नहीं होता, ये इन्फिनिटी होता है, या फिर आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये
इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी या फिर नॉट डिफाइंड। अब क्या करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए कोट के लिए, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 10 वाले का, क्योंकि कोट क्या होता है, कोट होता है 1/10। तो या तो इन वैल्यूज का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए 10 वाले का। तो 0 ये है 0, 0 को इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 क्या था, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, नॉट डिफाइंड √3 1/√3 और यहाँ पे 0, यह ऐसे हो जाएगा। या फिर कर सकते हैं आप, कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। अगर आप इनकी वैल्यू याद है साइन और कोस की, तो कोस बाय साइन कर दीजिए, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। √3/2 करेंगे तो ये √3, 1/2 ये 1 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, ये 1/√3 और ये 0। सीकेंड की बात करें तो सीकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ऐसे ही कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin होता है, कोसिकेंट होता है 1/sin। साइन की वैल्यू आपको याद हो ही जाएंगी। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। तो था ना बिल्कुल ईजी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक दो बार आप याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा ईजिली। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी। तो ये देखो यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जनरेट कर सकते हैं आप दूसरे फॉर्मूले। नेक्स्ट होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आपको अगर देखो स्टार्टिंग वाले साइन और कोस हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी ना याद रहे तो क्या होता है, साइन देखो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर किया प्लस, वैसे ये इसका प्रूफ है कि ये इक्वल टू 1 कैसे आया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि इसका हो जाएगा p² + b² डिवाइडेड बाय h² इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से p² + b² क्या होता है, h² डिवाइडेड बाय h² से कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा, याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर। अगर आपको ध्यान में ना रहे कि इक्वल टू में क्या था, तो देखो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है, तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको tan चाहिए, tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कोस। तो इसमें क्या है, साइन को डिवाइड करेंगे अगर कोस से तो tan स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स अगर इसको आप डिवाइड करें कोस स्क्वायर से थीटा से, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर साइन अपॉन कोस 10 है तो स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है सेकेंड, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला आप देख लीजिए सेम ही है। अगर आपको ये ध्यान ना रहे कि 1 + tan स्क्वायर कोस था, कोसिकेंट था या सेकेंड, तो ये वाले ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें इस वाले फॉर्मूले की, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट। वैसे तो आप यहाँ से c और c ये भी याद रख सकते हैं, कोट के साथ c वाला ही आएगा कोसिकेंट। तो यहाँ से देखो अगर आप ये वाला निकालना चाहें तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि कोट क्या होता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन, और इसको आप डिवाइड किससे करेंगे, फिर साइन से। अगर इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो साइन स्क्वायर प्लस ये देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन आपको पता है कोसिकेंट होता है, तो ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ईजिली आप ये वाले फॉर्मूले याद रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।